नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाम में। प्रिय दर्शकों, आज की जो चर्चा है, कलयुग में यह घटना अधिकतर देखने को मिलती ही मिलती है। एक पिता के सामने उसी के पुत्र की उसके कंधे पर अर्थी उठना, यह बहुत दुख का विषय होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन किसी भी पिता को नहीं देखना पड़े, परंतु प्रकृति के आगे, परमात्मा के नियम के आगे और ईश्वर की क्रिया के आगे किसी की चलती नहीं है। अगर चलती तो ऐसी घटना कोई भी होने नहीं देता। लेकिन प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के वो कौन से योग हैं, अगर आपकी पत्रिका में बने हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और जो उपाय मैं देने वाला हूं इस वीडियो के साथ, उस उपाय को आप करके इस योग से बच सकते हैं, इस दोष से बच सकते हैं। ये ऐसे योग हैं, अगर कुंडली में आपके बने हैं तो हमारे शास्त्रकार यह कहते हैं कि ऐसे जातक के जीवन में उसके पुत्र के मृत्यु का शोक देखने को मिलता है। ऐसे जातक के जीवन में उसकी संतान उसके सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कौन सा योग है, कैसे बनता है, और अगर वो योग बन गया है तो 100% उसका उपाय भी मैं आपको देने वाला हूं। आप क्या करके बच सकते हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि इस योग की चर्चा जो हो रही है यह शास्त्र सम्मत है, बनावटी नहीं है। दूसरा, इस योग के बन जाने से आपको घबराना नहीं है। अगर ये योग बना है तो उसका समाधान भी देंगे। आपसे बस एक निवेदन है कि इस प्रकार की बेहद जरूरी जानकारी आपको मैं कितना बेहतर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप कितना बड़ा नुकसान करने से बच जाएंगे। एक पिता के जीवन में, एक माता के जीवन में उसके संतान से अधिक इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, जो मैं महसूस करता हूं। एक पिता, एक माता अपने शरीर को नष्ट करके भी अपने पुत्र को, अपने पुत्री को खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, अगर उसी पिता के सामने पुत्र के ऊपर कोई संकट आने वाला हो और उसकी जानकारी अगर पिता को पहले से पता चल जाए तो पिता बहुत कुछ हद तक बचाव कर सकता है। तो आज मैं भी आपको वही इंफॉर्मेशन देने के लिए उपस्थित हूं। प्रिय मित्रों, सबसे पहला जो कुंडली का नियम है उसको आपको समझना है। जन्म पत्रिका के पंचम भाव में राहु महाराज हों और पंचमेश की महादशा या अंतरदशा में पुत्र का जन्म हुआ। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 6 नंबर लिखा और यहां राहु बैठे हैं, तो बुध की अंतरदशा या महादशा में यदि जन्म हुआ बच्चे का, तो ऐसा जातक, ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्री अपने पिता या माता के सामने ही अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ध्यान से फिर समझिएगा। पंचम भाव में राहु हो और पंचमेश की महादशा या अंतरदशा में अगर जन्म हुआ, लेकिन वहीं पंचम में राहु और राहु की महादशा अंतरदशा में जन्म हो तो संतान दीर्घायु होगा। तो ये सूत्र याद रखिएगा। पंचमेश प्लस राहु एक साथ, मतलब कि पंचमेश कहां पर हो, कहीं भी कुंडली में हो, लेकिन पंचम में राहु बैठा और उसी पंचमेश की महादशा अंतरदशा अगर चले तो संतान की उम्र पिता से कम हो जाएगी। दूसरा, पंचम स्थान पंचमेश पाप कर्तरी में आ जाए। प्रिय मित्रों, ये पंचम स्थान है, यहां कोई पाप ग्रह बैठ जाए, यहां कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो समस्या। अथवा पंचम भाव में गुरु बैठा हो, यहीं मंगल बैठे हों, यहीं शनि बैठे, तो क्या होगा। यानी गुरु मान लीजिए 15 अंश के हैं, मंगल 12 अंश के हैं और शनि 20 अंश के हैं। तो क्या हुआ, 15 अंश बीच में आ गया, 12 उसके पहले आ गया, 20 उसके बाद आ गया। यानी गुरु से पहले मंगल शनि हो गए आगे पीछे, तो गुरु भी पाप कर्तरी में आ गया। या तो पंचम भाव पाप कर्तरी में आ जाए या पंचमेश पाप कर्तरी में आ जाए, तो यह सूत्र लागू हो जाता है और उसी में
गुरु पाप ग्रहों के साथ हो जाए। फिलहाल यहाँ पर तो गुरु पाप ग्रहों के साथ ही है, यहाँ पंचमेश और कोई हो अगर, या पंचम भाव में कोई और ग्रह बैठा हो, पंचमेश और पंचमस्थ पाप दृष्टि में, पाप कर्तरी में आए, और गुरु भी पाप ग्रहों से अगर कुंडली में पीड़ित हुआ, तो ऐसे जातक की संतान उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। अगला सूत्र है, राहु पंचम में और पंचमेश 6, 8, 12 में हो। तीसरा सूत्र है, मान लीजिए राहु यहां पंचम भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में हैं, मान लीजिए वृषभ राशि में है, और शुक्र कहां बैठे हों, यहां बैठ जाए, या शुक्र यहां बैठ जाए, या शुक्र यहां बैठ जाए। राहु जिस राशि में बैठा यानी पंचम भाव, उस राशि का स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उस जातक की संतान उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। अगला, कन्या लग्न हो, चौथा सूत्र है, और उस कन्या लग्न में सूर्य महाराज बैठे हों, कन्या लग्न की कुंडली हो, सूर्य बैठे हों, और जन्म पत्रिका के पंचम भाव में कौन बैठे जाएं, मंगल। कन्या लग्न में सूर्य हो और पंचम में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में भी जातक की संतान उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। पांचवा सूत्र है, नवमेश 12वें भाव में हो। मान लीजिए यहां 3 नंबर लिखा है, तो नवमेश कौन हुए, बुध हुए। नवमेश बुध 12वें में हो, लग्नेश और चंद्र लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग न हो। लग्नेश और चंद्र लग्नेश, लग्नेश कौन होगा, जो पहले घर का स्वामी होगा। चंद्र लग्नेश कौन होगा, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा उसका स्वामी। तो लग्नेश और चंद्र लग्नेश पर कोई शुभ प्रभाव न हो, या उनके साथ कोई शुभ ग्रह न बैठा, ये स्थिति बन जाए, और नवमेश 12वें में चला जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक की संतान की मृत्यु उसके सामने हो सकती है। प्रिय मित्र, यह योग अगर कुंडली में बन जाए, अगला योग बताते हैं, पंचम पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, गुरु पंचम में हो और पंचमेश पाप ग्रह के साथ हो। एक तो पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, ग्रहों मीन्स बोले तो कम से कम 2 ग्रह तो देखें। पंचम पर पाप ग्रहों की दृष्टि यानी 2 ग्रह पाप ग्रह देख रहे हो पंचम भाव को, और गुरु स्वयं पंचम भाव में बैठा, गुरु पंचम में बैठा और 2 पाप ग्रह पंचम को देख रहे हैं। दूसरा, पंचमेश, मान लीजिए यहां 8 नंबर में गुरु बैठा हो, तो मंगल पाप ग्रह के साथ हो, मंगल यहां शनि के साथ बैठ जाए, प्लस शनि या राहु या केतु या सूर्य। अगर मंगल इन ग्रहों के साथ बैठ जाए, पंचम में गुरु हो, और उस गुरु को या उस पंचम भाव को 2 से अधिक पाप ग्रह या 2 पाप ग्रह देख रहे हों, तो भी ऐसे जातक के सामने उसके पुत्र की मृत्यु, उसके पुत्री की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिय मित्रों, यह सूत्र अगर आपके कुंडली में लागू होता है और आपकी जन्म पत्रिका में अगर यह योग बने हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले काम करिए, जब भी आपको ये योग पता चले, तो अपने जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखिए, उसका स्वामी कौन है। यहां 1 से लेकर 12 तक का नंबर लिखा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 1 से लेकर 12 तक के नंबर यहाँ पंचम भाव में लिखे होंगे। हर एक नंबर के अलग अलग स्वामी होते हैं। जैसे 1 के लिख देता हूं मंगल, 2 के शुक्र, 3 के बुध, 4 के चंद्र, 5 के सूर्य, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 के मंगल, 9 के गुरु, 10 के शनि, 11 के शनि, 12 के गुरु। ये हर एक नंबर के स्वामी हमने लिख दिए।
अब आपको देखना है कि आपके पंचम भाव में कौन सा नंबर लिखा है। मान लीजिए 6 नंबर लिखा है तो पहला नंबर पर आप बुध को नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए इस पंचम भाव में कौन ग्रह बैठा है, उस ग्रह को ले लीजिए। मान लीजिए गुरु बैठा है, 2 ग्रह हो गए। अब इस पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। मान लीजिए यहां से कोई ग्रह, यहां से मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि देख रहा हो, या यहां पर कोई ग्रह बैठा हो तो उस हर एक ग्रह की यहां दृष्टि आएगी। तो पंचम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि है, फिलहाल मैं उदाहरण के लिए सूर्य को ले लेता हूं और चंद्रमा को ले लेता हूं। अब ये 2 ग्रह देख रहे हैं, बुध यहां का स्वामी है और गुरु यहां बैठा है। ये 4 ग्रह निकल गए। किसी के कुंडली में 3 निकल सकते हैं, किसी के कुंडली में केवल एक ही निकल सकता है, किसी की कुंडली में 2 निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रह इन पैरामीटर में आ रहे होंगे, इन सभी ग्रहों को आपको लेना है। हर एक ग्रह के बीज मंत्र का 21,000 जाप करवाना है। 21,000 जाप होगा हर एक ग्रहों का, जितने ग्रह निकल कर आ रहे हैं 21,000। इन सभी ग्रहों का 21,000 मंत्र का जाप करवाने के बाद हवन कराना है और प्रत्येक ग्रह से संबंधित जिन चीजों का विचार होता है उन लोगों को बेहद धन दे करके, बच्चे के वजन के बराबर अन्न दान करवा करके और बच्चे के हाथ से कुछ धन दिलवा करके इन लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जैसे बुध है तो बुध का सबसे बड़ा जो प्रतीक होते हैं वो किन्नर होते हैं, किन्नर। गुरु हैं तो आपके पुरोहित हो गए, संत हो गए, ब्राह्मण हो गए, मंदिर के पुजारी हो गए। सूर्य हैं तो पिता के समान लोग हो गए। सरकारी सेवा में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े पद पर हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज में IAS PCS हैं, उनको भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। उनको कुछ धन तो आप नहीं दे सकते, लेकिन उनको प्रणाम करिए और उनसे आप आशीर्वाद की कामना करिए, ठीक है। चंद्रमा के तौर पर आप माता का ध्यान रखें या माता से संबंधित लोग। वहीं पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को विशेष भोग लगाइए खीर प्रसाद का बना करके। यह केवल एक बार करना है, जितना उपाय बता रहा हूं। किन्नर को प्रसन्न कर लीजिए, पुरोहित को प्रसन्न कर लीजिए, चंद्रमा को प्रसन्न कर लीजिए, सूर्य को प्रसन्न कर लीजिए। सूर्य के संबंधित कोई सरकारी लोग नहीं मिल रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा तो सूर्य भगवान की आराधना रविवार के दिन कर लीजिए, यानी कि उनको अर्घ दीजिए, लाल पुष्प से उनका पूजन करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ठीक है। और चंद्रमा के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कर लीजिए। अगर इसमें से मंगल आ जाते हैं तो बड़े भाई का सम्मान करें और मंगल से संबंधित आप जो है किसी भी क्षत्रिय की सेवा कर सकते हैं। किसी भी क्षत्रिय वर्ग की कोई गरीब हो उसकी मदद करके आप लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर शनि है तो मजदूर वर्ग की हेल्प करिए, उनको कुछ सम्मान दीजिए। फिलहाल इस पैरामीटर में जो ग्रह आते हैं इनका मंत्र जाप और हवन कराने से आपको इस योग से बचने की बहुत अधिक उम्मीद बन जाती है। और यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार।